नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, आपकी जो मुहिम है वो रंग ला रही है। आपकी मेहनत बेटा कामयाब होती हुई दिख रही है। इसका मैं एक एग्जांपल लेके समझाने वाला हूं बेटा, और ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। आईएमए के द्वारा बेटा एक रिपोर्ट जारी करी गई है और वो रिपोर्ट डायरेक्टली पीएमओ के पास भेजी गई है। अब पीएमओ डायरेक्ट इस चीज पे कंसीडर करने वाले हैं जो आपका पूरा इशू है बेटा, हमारे गवर्नमेंट के पास में। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री के सामने ये इशू जा चुका है। किसके माध्यम से जा चुका है? वो है आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि सबसे पुरानी संस्था है मेडिकल की, है ना। इस फील्ड की सबसे पुरानी संस्था, जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है, जिसपे गवर्नमेंट सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है, जिसकी बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है बेटा। उसने सारे पॉइंट्स, जो हम लोगों के सारे पॉइंट्स बेटा पूरा कंपाइल करके गवर्नमेंट को पूरा पूरा डाटा प्रस्तुत किया है कि सर इस तरीके से बच्चों के साथ स्कैम हो रहा है और इस पे आपकी नजर जानी बहुत जरूरी है, और बच्चों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है इसको रोकने की जरूरत है। अब बेटा हम एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं क्या क्या चीजें हैं, और इसके अलावा जो हाई कोर्ट के अंदर जो बेटा पीआईएल दाखिल करी गई है और जो उसके ऊपर सुनवाई होने वाली है, किस बच्ची ने किया, क्या उसका इशू, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों, इस रिपोर्ट के अंदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, उन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करने वाला हूं। और बहुत जबरदस्त तरीके की रिपोर्ट है बेटा, आप देखिएगा, आपका एकदम दिल खुश हो जाएगा। आप कहोगे सर वाह क्या बात है, यही रिपोर्ट तो हम चाहते थे। देखिए जरा, सबसे पहली बात जो इन्होंने कही है बेटा, पेपर वाज लीक्ड इन मेनी लोकेशन। सबसे पहली बात कि पेपर बहुत सारे लोकेशंस पे लीक हुआ, लेकिन एनटीए ने रिफ्यूज कर दिया एक्नॉलेज करने से कि भैया इन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। पहला पॉइंट, जो कि सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 67 स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं 720 आउट ऑफ 720, जो कि बिल्कुल इंपॉसिबल सी बात लगती है। और तीसरी बात बेटा ये कह रहे हैं कि 8 स्टूडेंट्स फ्रॉम वन सेंटर इन हरियाणा स्कोर्ड मोर देन 710 मार्क्स। ये कह रहे हैं केवल हरियाणा के एक सेंटर से 8 स्टूडेंट, है ना, 8 स्टूडेंट की बात करी जा रही, एक ही सेंटर से 710 मार्क स्कोर कर रहे हैं। और इसमें से भी 6 स्टूडेंट ऐसे बेटा जो परफेक्ट मार्क स्कोर कर रहे हैं, मतलब 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे हैं। आगे की बात देखिए, विद 6 आउट ऑफ 8 स्कोरिंग 720 आउट ऑफ 720। इसके आगे की बात देखिए जरा, सम स्टूडेंट स्कोर्ड 718 एंड 719 मार्क्स, है ना, 718 एंड 719 मार्क्स यहां पे दिख रहा है बेटा, जो कि टेक्निकली इम्प्रोबेबल है नीट के केस में। क्योंकि नीट के अंदर बेटा एक क्वेश्चन का जो मार्क्स दिया जाता है 4 मार्क्स दिया जाता है। अगर कट होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर गलत गया तो 1/4 की माइनस मार्किंग होती है, 1 नंबर का कट होता है। इस हिसाब से देखा जाए बेटा ये सब मार्क्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके गंदे तरीके से ग्रेस मार्क्सिंग की वजह से ये सारी चीजें आई हैं। इसके बाद बेटा ये जो ग्रेस मार्क की बात करी गई, इसको भी इन्होंने इंक्लूड किया है अपने रिपोर्ट के अंदर, है ना। और इसके बाद में आप देखेंगे तो आपको ये जो कहा गया है कि रिपोर्ट, ये जो रिजल्ट डिक्लेयर करना था, ये 14 जून की बात करी गई थी। 14 जून को ये रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात किए थे बेटा, लेकिन आप जैसा देख रहे हो, इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कब किया, इस बात को भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने रिपोर्ट के अंदर रखा है। इन्होंने रिजल्ट डेट, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, जिस दिन काउंटिंग चल रही थी, उस दिन उन्होंने दे दिया कि पूरा एकदम होल मीडिया लगा हुआ है इलेक्शन की काउंटिंग की रिपोर्ट तैयार करने में, इस पे कोई ध्यान ना दे। इसके ऊपर भी इन्होंने रिपोर्ट तैयार करी और अपनी रिपोर्ट के अंदर इस चीज को मेंशन किया, एक्नॉलेज करने की बात करी है। इन्होंने कहा है इन सब चीजों को लेके और पूरी तरीके से सीबीआई जांच करवानी चाहिए, सीबीआई जांच की मांग करी गई है। और इन्होंने कहा है जब तक पूर्ण रूप से इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, पूरे इंटायर प्रोसेस का इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, तब तक काउंसलिंग को स्टॉप कर दिया जाए, स्टे कर दिया जाए। ये बात करी गई है आईएमए के द्वारा। कितनी बेहतरीन बात है बेटा, आईएमए पूरी तरीके से आप बच्चों के साथ में हैं, हमारी मुहिम के साथ में हैं, और ये पूरी तरीके से समझ रहे हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है बेटा यहाँ पे। अब जो दूसरी खबर है उस पे चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक बच्ची है, उसने बेटा पीआईएल दाखिल करी है। और जरा हम इस चीज पे चलते हैं, यहां पे देखिए, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट सीक्स एनटीए स्टैंड ऑन पीआईएल चैलेंजिंग अवार्ड फॉर आप ग्रेस मार्क्स इन नीट। यहां बेटा एक बच्ची है, उसका नाम यहां पे हम आपको दिखा देते हैं। इसका नाम है श्रेयांशी ठाकुर, 17 साल की बच्ची है, श्रेयांशी ठाकुर नाम है बेटा, श्रेयांशी ठाकुर 17 साल की बच्ची है। और इसका जो स्कोर आ रहा है नीट के अंदर, ये आप जरा समझिए, 633, है ना, 633 मार्क्स इसका है। और हाँ बेटा, इस पे जो रैंक बन रही है, इस बच्ची की रैंक बन रही है, वो रैंक है 44,700, है ना। 633 नंबर पे आप देख रहे हैं बेटा, यहां पे आपको 44,700 की रैंक मिल रही है। कितनी गलत बात है। इस चीज को बच्ची ने कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है। इसका मामला क्या है? मामला ये नहीं कि इसकी रैंक इतनी आ रही, इसका नंबर इतना है। मामला ये है क्यों हुआ ऐसा। इस बच्ची ने एक पॉइंट उठाया और वो जो फिजिक्स का क्वेश्चन था उसको लेके इसने बात करी। इसने कहा कि सर एक क्वेश्चन ऐसा है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन तो है नहीं, एक
क्वेश्चन के एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहां पे एनटीए ने एक क्वेश्चन पे दो ऑप्शन को करेक्ट मान लिया, सेकंड एंड फोर्थ दो ऑप्शन करेक्ट मान रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूजन के अंदर ये सवाल छोड़े उनको नंबर नहीं दिया गया, और बहुत सारे बच्चे जो कोई भी ऑप्शन आइदर ऑप्शन चूज कर दिए थे उनको उसका नंबर दिया जा रहा है। ये पूरी तरीके से गलत चीज है, इस बच्ची का कहना है, और इसने इस चीज को कंसीडर करते हुए और हाई कोर्ट के अंदर ये पूरी याचिका दाखिल करी है, और इसकी याचिका के ऊपर सुनवाई होने वाली है ना। एक बेंच बैठ रही बेटा, और जो इमरजेंसी के अंदर बैठने वाली बेंच है, और ये दिनेश सर की शायद बेंच है यहाँ पे, है ना। वकील का नाम दिनेश कुमार शर्मा जी है ना, इनकी बेंच है, जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा जी की बेंच है, और इसमें सुनवाई होने वाली वेंसडे को सुनवाई है ना। आज फ्राइडे है, तो मान के चलिए वेंसडे की दिन सुनवाई होने वाली है। तो आपके लिए बेटा एक और ये खुशखबरी वाली बात है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं बेटा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग जा रहे हैं, मीडिया कवरेज दे रहा है आपको, और आज जो कांग्रेस पार्टी उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, जो बेहतरीन टाइप के मीडिया रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से कवरेज करी जा रही है। तो बेटा आपकी मुहिम 100% सक्सेसफुल होने ही वाली है, इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूं। आपको इसी तरीके से लगे रहना है बेटा। जय हिंद।